अगर आप सोच रहे हैं कि जून के महीने में कौन-कौन सी ऐसी सब्जियां लगाई जाएँ भैया जिससे हमारा अच्छा फ़ायदा भी हो और उसका उत्पादन भी बढ़िया मिले। दोस्तों जून का महीना ऐसा महीना होता है कि इस मौसम में ये भैया 2 मौसम की तरफ होता है। एक तो भैया गर्मी का मौसम होता है, कहीं-कहीं पर लू, तूफ़ान, आंधी ये ज़्यादा आती है, तो कहीं-कहीं पर भैया इस मौसम में मानसून भी आ जाता है और बारिश होने लगती है। और जून के महीने में कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि वो भैया ख़त्म होने के कगार पर होती हैं और कुछ सब्जियों की खेती की तैयारी की जाती है। और दोस्तों कुछ सब्जियां अगर इस मौसम में तैयार की जाएं, इस मौसम में लगाई जाएं, अगर जून के महीने में कुछ सब्जियों को आप लगा रहे हैं तो भैया उसका आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और बहुत अच्छा लाभ होगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने ग्रुप फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जून के महीने में अगर किसी फसल की सबसे प्रथम वरीयता हम देते हैं तो वो भैया है गोभी की फसल। अगर दोस्तों आप गोभी की खेती जून के महीने में कर रहे हैं तो निश्चित है भैया, अगर आप अपनी फसल को तैयार कर ले गए और बचा ले गए तो आपकी खेती लाखों रुपए एकड़ के हिसाब से भैया पैसा देगी। क्योंकि जब दोस्तों आपकी गोभी तैयार होकर मार्केट पहुंचेगी तो उस समय भैया 50 रुपए से लगाकर 100 रुपए किलो के भाव मिलेंगे और इसके निरंतर भाव भैया दीपावली तक बने रहते हैं। अगर दोस्तों आप जो है अगेती गोभी की खेती कर रहे हैं तो निश्चित आप जो है इसकी नर्सरी डाल दें, या दोस्तों अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो इसकी रोपाई कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप नर्सरी नहीं डाले हुए हैं और नर्सरी करना चाह रहे हैं तो मित्रों इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि नर्सरी जब आप करें तो चाहे प्रोट्रे में करें या भैया क्यारी बनाकर करें। अगर प्रोट्रे में कर रहे हैं तो आप उसको प्रोट्रे को छाया में रखें या भैया लो टनल यानी कि ग्रीन हाउस का बना लें, जिससे भैया डायरेक्ट धूप आपकी नर्सरी पर ना पड़े, क्योंकि गोभी का पौधा भैया बहुत नाजुक होता है। अगर डायरेक्ट धूप उसके ऊपर पड़ रही है, पौधे के ऊपर पड़ रही है, तो आपका पौधा वहाँ पर मर सकता है। और जब आपकी नर्सरी 22 से 25 दिन में तैयार हो जाए तो भैया इसकी रोपाई कर दें। और रोपाई के समय इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप हो सके तो इसको मेड़ निकाल कर उस पर लगाएं या भैया बेड बनाकर उस पर लगाएं, क्योंकि दोस्तों जो आने वाला टाइम है वो बारिश का है। तो बारिश में भैया जब बरसात होगी तो आपके खेत में, आपके पौधे के पास पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पौधे के पास पानी रुक रहा है तो आपके पौधे में फंगस भी लग जाएगा और आपका पौधा भी मर सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि बारिश का पानी आपके पौधे के पास ना जाए, तो इसलिए आप मेड़ पर उसको लगाएं या भैया बेड बनाकर उसको लगाएं। और ये बात तो निश्चित है भैया, अगर आप जो है गोभी तैयार कर ले गए और आपका फूल मात्र 400 ग्राम, 500 ग्राम या 600 ग्राम का ही आया, तब भी दोस्तों ये आपको लाखों रुपए दे जाएगा। और दोस्तों फूल गोभी का जो बीज हम लगाते हैं वो भैया सिजेंटा का CFL 15-22 है। और आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी लगा सकते हैं, नहीं तो भैया आप इसको भी लगा सकते हैं। और अगली फसल आप भैया हरी मिर्च की करें। मित्रों अगर आपकी हरी मिर्च की नर्सरी तैयार है तो उसकी रोपाई कर दें, और अगर नहीं तैयार है तो उसकी नर्सरी प्रथम, द्वितीय या तृतीय सप्ताह तक ज़रूर डाल दें। क्योंकि मित्रों जब आपकी हरी मिर्च तैयार होकर बाज़ार पहुंचेगी तो उस समय भैया 50 से 60 रुपए भाव तो मिलना निश्चित है। और कभी कभी भैया ये होता है कि इसके भाव 100 रुपए, 150 रुपए किलो तक चले जाते हैं। और दोस्तों बारिश के मौसम में इसमें एक रोग लगता है, वो भैया रोग है वायरस का। तो भैया अगर आपके खेत में वायरस लग रहा है तो वायरस के लिए रस चूसक दवाओं का स्प्रे करें। और मित्रों आप अपने खेत की साफ सफाई रखें, उसमें ज़्यादा खर ना होने दें। अगर मित्रों खरपतवार भी आपके खेत में नहीं होगा तब भी वायरस नहीं लगेगा। और मित्रों अगर आप जो है वायरस आपके खेत में लग गया तो उसमें 1-2 दवाएं आती हैं, जैसे डाइफेंथुरान है या सीमोडिस है, इनका आप स्प्रे कर दें। तो मित्रों ये दवाएं ऐसी हैं कि अगर आपके वायरस युक्त खेत में भी ये दवाएं डाल रहे हैं तो मिर्च का वायरस ख़त्म हो जाता है। इसमें भैया अगर आप महीन मिर्ची की खेती करना चाहते हैं तो आप महिको का नौतेज ले सकते हैं। और भैया अगर मोटी और लंबी मिर्च में खेती करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जो है US का 917 आता है, वो आप ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप रस चूसक, तना छेदक, फल छेदक और भैया माइट, थ्रिप्स, लीफ माइनर जैसे कीड़ों से बचा ले गए तो सबसे अच्छी फसल इस मौसम में होगी आप बैंगन की खेती करें। इसमें मित्रों ज़्यादा रोग भी नहीं लगते हैं और इसमें ज़्यादा
खर्चा भी नहीं आता है और भैया इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, बशर्ते आप इसको कीटों से बचा ले गए। अगर इसका रेट 10 रुपये भी आपको मिला तो निश्चित है आपको भैया लाखों रुपए 1 एकड़ में दे जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका इतना ज़्यादा उत्पादन होता है कि अगर आप 1 एकड़ लगा दिए तो आपका एक डाला रोज़ निकलेगा। लेकिन मित्रों अगर आप बैंगन की खेती कर रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से उसको लगाएं, क्योंकि भैया बैंगन कई कलर का भी आता है और ये कई साइज का आता है। कहीं पर गोला बिकता है तो कहीं पर लंबा वाला बिकता है, तो कहीं पर भैया गोला लंबा यानी कि जो उसके बीज का होता है मोटा होता है थोड़ा, वो भैया 5-6 इंच का होता है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन मित्रों इसकी अलग अलग डिमांड होती है। तो दोस्तों आपके क्षेत्र में जिस साइज का, जिस कलर का, जिस आकार का ज़्यादा बिकता हो आप वही बीज का चुनाव करें, क्योंकि भैया कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम उत्पादन तो बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम बाज़ार जाते हैं तो पता लगता है वहाँ पर जो हमने तैयार कर कर माल ले गए हैं वो बिक ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ को दोस्तों बहुत विशेष ध्यान देना कि आप अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिकने वाले आकार, कलर, साइज के हिसाब से बीज का चुनाव करें। अगली फसल दोस्तों आप शिमला मिर्च की कर सकते हैं। भैया अगर शिमला मिर्च की नर्सरी जून के महीने में डाल रहे हैं तो रोपाई करके जब आपकी फसल तैयार होकर बाजार जाएगी तो उस समय भैया 100 रुपये के आसपास का रेट मिलेगा। और भैया शिमला मिर्च का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, बशर्ते भैया ये थोड़ा कास्टली यानी कि जैसे बैंगन है, लौकी है, तोरई है, इनकी अपेक्षा थोड़ा इसमें खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि इसका बीज थोड़ा महंगा पड़ता है। और मित्रों इसमें केयर जो कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि दोस्तों इसको आप लगाएं तो सिर्फ मल्चिंग पर ही लगाएं। अगर आपके पास ड्रिप व्यवस्था है तो बहुत अच्छा है, अगर ड्रिप व्यवस्था नहीं है तब भी आप इसकी खेती सिर्फ मल्चिंग पर ही करें, क्योंकि मल्चिंग पर जो उत्पादन होता है वो भैया यूँ उत्पादन से 3-4 गुना ज़्यादा होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगली 2-3 सब्जियों के बारे में जो भैया बेल वर्गीय हैं, वो भी अगर इस समय लगा रहे हैं तो वो भी दोस्तों बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देंगी। उसमें भैया सर्वप्रथम आप करेला लगाएं। मित्रों करेला अगर आप लगा रहे हैं तो उसको सिर्फ सहारा बिज पर यानी कि जो है नेट बनाकर ऊपर जो है जाल बनाकर ही उस पर ही चढ़ाएं, कि जब आप जो है तोड़ाई करने लायक होगा तो आपके खेत में अगर खरपतवार है तो भैया उसमें आप पैराक्यूट है, राउंडअप है या तमाम ऐसी दवाएं हैं उनसे डालकर आप उसके नीचे का खर भी समाप्त कर सकते हैं। और मित्रों जो आपका फल आएगा उसमें डांसी या जो है फल छेदक ये कीड़े भी कम लगेंगे, और जो फल आपका बेचने योग्य तैयार होगा वो भैया शाइनिंग उसकी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि मित्रों अगर आप बेड पर यूं ही लगा रहे हैं तो उसमें एक तो कीड़े मकोड़े ज़्यादा, और एक सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, चाहे लौकी हो या कद्दू हो या करेला हो या जो है तमाम ऐसी सब्जियां हैं, अगर उनको आप लगा रहे हैं खेत में बेड पर लगा रहे हैं तो बारिश के मौसम में भैया आपको जहरीले कीड़ों की बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। तो तमाम हम ऐसा देखते हैं, हम सुनते हैं किसी के सांप ने काट लिया या भैया किसी के अन्य जहरीले जीव ने काट लिया। अगर आप भैया तार बांस के सहारे और नेट पर चढ़ा रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या, इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आपका नीचे खेत एकदम साफ रहेगा, आपको विधिवत दिखाई देगा। अगर सांप है या अन्य कीड़े हैं जो जहरीले हैं तो वो मित्रों आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब दोस्तों ऐसी फसल के हम बारे में बात करेंगे जिसको अभी 10 दिन पहले हम बो भी चुके हैं और 10 दिन बाद अभी हमें बोना भी है। वो फसल है भैया लौकी की, जो भैया 10 दिन पहले हम बुआई कर चुके हैं, उसका पौधा जमाव आ चुका है। वो भैया 2-2, 3-3 इंच का यानी कि तीसरी पाती उसमें चौथी पाती भी निकलना चालू हो गई है। और दोस्तों अगर लौकी की खेती आप कर रहे हैं तो उसका एक तो बेनिफिट ये मिलता है कि जब आपकी लौकी तैयार होगी तो उस समय भी बारिश बहुत तेज़ हो रही होगी, उस समय बारिश का मौसम होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भैया नदी के किनारे के क्षेत्र हैं उनमें एक तो लौकी समाप्त हो चुकी है, वहाँ होती नहीं है क्योंकि वहाँ पर भैया बाढ़ आने की संभावना रहती है। और तमाम क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जलभराव बारिश के मौसम में होता है, वहाँ पर नहीं होती है। ये सिर्फ ऐसे खेतों में होती है, ऐसे खेतों में इसकी आप बुआई करें जहाँ पर बारिश का पानी ना रुके। बारिश हो जाए आपका खेत भैया 2-4 घंटे में पानी से खाली हो जाए।
तो जब आपकी लौकी मित्रों तैयार होकर 55-60 दिन में बाजार पहुंचेगी तो ये भैया बहुत अच्छे रेट देगी और पूरी बारिश भर भैया इसके रेट बने रहते हैं। और भैया लौकी का उत्पादन इतना ज़्यादा होता है, अगर औसत रेट ये आपका 10 रुपये का पड़ गया तो निश्चित है मित्रों ये 1 एकड़ में आपको 2-2.5 लाख रुपए बहुत आराम से बचा कर देगा। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो आप इसको तार बांस पर ही चढ़ाकर, नेट बनाकर जाल पर ही जो है इसको चढ़ाएं, जिससे एक तो लौकी आपकी आएगी तो एकदम फ्रेश आएगी, बहुत अच्छा उसका रेट भी मिलेगा क्योंकि वो एक तो सीधी होगी और भैया जो उसमें कीड़े मकोड़े वाली समस्या है तो वो भी कम होती है। और दोस्तों इसकी आप जो है दोहरे निकाल लें और उन दोहरों पर इसकी बुआई करें और पौध से पौध की दूरी अगर दोहरों पर एक दोहरे से दूसरे दोहरे की दूरी जो है 12 फीट रखें और पौध से पौध की दूरी मित्रों 6 फुट रखें, क्योंकि इसका पौधा भैया बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत इसमें लाख होती है। इसकी बुआई इससे कम दूरी पर ना करें। और हाँ भैया अगर आप लौकी को 3G कटिंग का सहारा ले रहे हैं तो आपका पौधा 200-300 यहाँ तक कि 350-400 लौकी तक एक पौधा दे जाता है। दोस्तों हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।